पीयूँ धो धो चरण पखार सरकार, बरसाने वाली श्री राधे। पीयूँ धो धो चरण पखार सरकार, बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, मैं शरण तिहारी श्री राधे। पीयूँ धो धो चरण पखार सरकार, बरसाने वाली श्री राधे। मोहे मधुसूदन से मिलवा दो छवि, बाकी के दर्शन करवा दो। मैं करूं तोरी जय जयकार सरकार, बरसाने वाली श्री राधे। पीयूँ धो धो चरण पखार सरकार, बरसाने वाली श्री राधे। श्री राधे। बोलिए श्री राज बिहारी सरकार की जय। बोलिए श्रीमद् नारायण भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री गोपी वल्लभ भगवान की जय। तो भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्र में भगवान ने श्री कंस जैसे महापापी का भी उद्धार किया, उसको अपने लोक में ले गए, अपने परम धाम को उसको मुक्त किया, उस अपने परम धाम को उसको पहुंचाया, उसकी सद्गति की। यहाँ पर आज भी भगवान के कई सारे चरित्र हैं और भागवत जी का हृदय जिसको कहा जाता है, श्री गोपी उद्धव नाम का बहुत ही मार्मिक प्रसंग आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता श्री वसुदेव जी को, देवकी माता को, अपने नाना श्री उग्रसेन जी को, श्री अपने दादा श्री शूरसेन जी को, सबको कैद से छुड़ा कर लाते हैं। यहाँ पर अब जी जो उग्रसेन जी थे उनको राजा बनाया गया। यहाँ पर अब वसुदेव जी विचार करते हैं कि कृष्ण जब छोटे थे तब तो उनको कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि भाई वो वृंदावन में थे और कंस का आतंक रहता था, तो उनको कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा कि हम गर्ग ऋषि से कहकर इनका व्रतबंध संस्कार कराएंगे, उपनयन संस्कार करवाएंगे और उसके बाद उनको शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेज देंगे। यहाँ गर्ग ऋषि द्वारा उनका उपनयन संस्कार होता है। यहाँ पर अब गर्ग ऋषि कहते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा अगर कृष्ण बलराम को प्राप्त करनी है तो उज्जैन के संदीपनी मुनि के आश्रम में प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो सबसे अच्छे गुरु हैं इस टाइम अगर माने तो बच्चों के लिए। यहाँ भगवान श्री बलराम को और श्री कृष्ण को भेज दिया जाता है संदीपनी मुनि के आश्रम में। संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान की मुलाकात सुदामा जी से होती है। सुदामा जी से भगवान की बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। ये जो प्रसंग आता है सुदामा चरित्र, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी कथा आती है सुदामा जी की, वो आज है। यहाँ पर एक दिन भगवान और श्री सुदामा जी, शाम का समय था, वो दोनों शिक्षा अध्ययन करके लौटे। तब उन दोनों को बहुत भूख लगी। उन्होंने गुरु माता से कहा, गुरु माता हमें बहुत भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दीजिए। गुरु माता ने कहा, गुरुकुल की सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, तुम लोग जाओ और जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आओ, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। यहाँ जब भगवान और सुदामा जी जाने लगते हैं तब गुरु माता उनको एक चने की पोटली देते हैं। उनसे कहती हैं अगर बहुत ज़्यादा ही भूख लग जाए रास्ते में तो ये चने हैं, दोनों लोग मिल बांट कर खा लेना। ठीक है। यहाँ पर शाम के समय में अब चले जाते हैं, लकड़ियाँ काट लेते हैं, अब रात हो जाती है।
अब रात होती है तो बारिश का मौसम था, अब घनघोर वर्षा होने लगी। अब यहाँ एक पेड़ पर भगवान और एक पेड़ पर सुदामा जी बारिश से बचने के लिए बैठ जाते हैं। अब यहाँ सुदामा जी को भूख लगती है, वो सोचते हैं कि जो चने हैं मैं खा लेता हूँ। तो अपने हिस्से के तो उन्होंने चने खा लिए। अब उन्होंने सोचा कि इसको पता तो है नहीं कि कितने चने दिए थे, तो थोड़े से और खा लूँगा तो क्या होगा, एक मुट्ठी और खा ली। फिर थोड़ा सा और सोचा कि और एक थोड़ा सा और खा लूँगा तो क्या होगा। ऐसे करते करते सुदामा जी ने सारे चने खा गए। अब यहाँ आवाज़ आई थी कट 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 कर उनके चने खाने की। तो भगवान ने कहा, सुदामा तुम कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा, नहीं कन्हैया, वो बारिश हो रही ना तो थोड़ी ठंड बढ़ गई है तो दांत आवाज़ कर रहे हैं, दांत किटकिट आ रहे हैं। भगवान ने कहा, चलो ठीक। अब यहाँ बारिश बंद होती है, भगवान सुदामा जी पेड़ से नीचे उतरते हैं। भगवान कहते हैं, गुरु माता ने वो चने दिए थे ना सुदामा, थोड़ा देना, तो कुछ भूख लगी है। सुदामा बहुत रोते हैं, कहते हैं, भगवान मैं भूल गया और मैंने धोखे से आपके भी हिस्से के चने खा लिए। यहाँ भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, वो गुरुकुल में जाकर मत कहना कि तुमने ऐसा काम किया है, हम लोग कहेंगे कि हम दोनों ने मिल बांट कर खा लिए। लेकिन ये सारा दृश्य सी संदीपनी मुनि अपनी योग माया द्वारा सब देख रहे थे। उन्होंने गुरु माता से कहा कि आज सुदामा ने अपने भाग्य में दरिद्रता दिखा ली। क्यों? जब आप किसी के हक को छीनते हैं तब आपके जीवन में दरिद्रता आती है। जब आप किसी के हिस्से को छीनते हैं तब आपके जीवन में दरिद्रता आती है। ज़रूरी नहीं कि आपने आज जो गलत काम किया है तो आपको दूसरे दिन उसका फल मिल जाएगा। सुदामा जी दूसरे दिन थोड़ी ना गरीब हो गए थे। जब बड़े हुए विवाह हुआ, बच्चे हो गए, उसके बाद जाके दरिद्रता आई। तो कहने का अर्थ ये है कि परिणाम मिलेगा। अगर पाप किए हैं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, भले ही आप कोई भी हो। प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसने पाप किए तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप किसी भी पोस्ट में हैं, अगर आपने कोई पाप किए तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ एक और थोड़ी सी कथा में थोड़ा सा वेरिएशन आता है कथा में, कि जो चने श्री सुदामा जी ने खाए थे वो चने श्रापित थे। कैसे? एक बार एक संदीपनी मुनि के आश्रम के आसपास ही एक बुढ़िया रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी, वो अपना भोजन केवल भिक्षा मांगकर ही प्राप्त किया करती थी। तो एक दिन पूरे नगर में घूमी, पूरे नगर में सुबह से शाम तक में उसको केवल एक पोटली चने मिले। अब उसने सोचा कि थोड़ा सा स्नान कर लूँ नदी में, उसके बाद भगवान को भोग लगा कर खाऊंगी। अब यहाँ नदी के तट पर उसने चने रख दिया और नदी में प्रवेश करके स्नान करने लगी। तभी वहाँ पर कुछ चोर आते हैं, उसके चने को चुरा कर ले जाते हैं। अब यहाँ रात का समय होता है तो चोर कहते हैं, ये इसमें तो चने हैं, हमको तो लगा था कि इसमें कुछ सोना चांदी होगा। तो वो चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में उन चने को छोड़ जाते हैं। उन चनों को गुरु माता रख लेती हैं, कहती हैं कि कभी किसी बच्चे को खाने को दे दूँगी या कभी कुछ कमी पड़ी तो चने बना लूँगी। अब यहाँ जब बुढ़िया देखती है कि मेरे चने नहीं हैं, अब बड़ी बेचारी भूख प्यास से बेचैन हो गई। उसने श्राप दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा जी को पता था, क्योंकि भाई सुदामा जी ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनपढ़ थे, वो बहुत ज्ञानी थे सुदामा जी। तो सुदामा जी ने जैसे ही चने की पोटली गुरु माता के हाथ से ली, वो चने की पोटली को स्पर्श करते ही जान गए कि ये श्रापित है। उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण को नहीं खिला सकता। अगर जगत पिता ही कंगाल हो जाएंगे तो और लोगों का क्या होगा? तो मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा, मेरे मित्र को दरिद्रता नहीं आने दूंगा। ये सच्ची मित्रता है। अब मित्रता में क्या होता है कि आप दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लो, और जब आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, मतलब अपने बारे में जो चिंता नहीं करता उसकी चिंता श्री परमपिता परमेश्वर श्री श्रीमन नारायण भगवान करते हैं। देखिए एक चरित्र सुनाते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। एक बार भगवान ने इसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए एक लीला रची कि अर्जुन, जब भगवान हस्तिनापुर में थे, अर्जुन जी ने सब विजय प्राप्त कर ली श्री कौरवों पर। तब यहाँ एक बार अर्जुन जी के महल के सामने एक भिखारी आता है, उनसे कुछ मांगता है, कुछ भिक्षा मांगता है। तो अर्जुन उनको अपने राजकोष से एक हीरा निकाल कर देते हैं, कहते हैं लो इसको बेचकर तुम खूब सारा धन कमाना, कभी तुमको कुछ भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ वो
जो भिखारी था वो हीरे को लिए बस ऐसे सोचे कि अब मैं हीरे को बेचूंगा, इसके बाद अच्छा धन कमाऊंगा, महल बनवाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा, ये सब सोच रहा था। वो सब अपने बारे में सोच रहा था। तभी क्या होता है, सोचता है कि मैं थोड़ा सा स्नान कर लूँ। स्नान करने के लिए जाता है तो उसके हाथ से वो मणि जो थी वो छूट जाती है। उसकी मणि उसके हाथ से छूट जाती है और नदी में चली जाती है। वो बहुत रोने लगता है। फिर अर्जुन जी के पास जाता है। अर्जुन जी से कहता है, अर्जुन मेरे को थोड़ा और भिक्षा दे दो। अर्जुन ने कहा, अभी तुमको दिया था ना एक हीरा, कहा कि वो पानी में गिर गया। तो अर्जुन जी ने एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी। उसको लेकर अब फिर वही मन में विचार कर रहा है कि मैं इसको कमाऊंगा, इससे बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, आदि आदि। अब क्या होता है, फिर वो सोचता है कि स्नान कर लूँ नदी में। अब फिर स्नान करने जाता है तो उसकी जो पोटली थी वो चोर चुरा कर ले जाते हैं। यहाँ फिर रोने लगता है। अर्जुन कहते हैं, ये तुमने क्या तमाशा बना के रखा है क्या, बार बार आते हो। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, तुम भिक्षा मांगने आए हो। तो अब यहाँ भिखारी ने कहा, भगवान आप तो कुछ दे दें, आप तो करुणा निधि हैं, दया निधान है, अर्जुन अब नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने उनको 1 रुपए का सिक्का दिया। यहाँ उसने भिखारी ने कहा है, ये कहीं से भगवान लगता है, भगवान तो अपने भक्तों पर सारा सब कुछ निछावर कर देते हैं, इसने केवल 1 रुपए का सिक्का दिया। फिर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ वो थोड़ी दूर पहुँचता ही है कि क्या देखता है, एक मछुआरा है, वो एक मछली को काट रहा है। उसके मन में बहुत दुख होता है। वो कहता है, मछुआरे इस मछली को मत काटो, वो उस मछली को मुझे दे दो। मछुआरे ने कहा, पैसा दे। बोले, कितने की मछली लोगे? बोला कि 1 रुपये लूँगा। उसने कहा, चलो ठीक है, मेरे पास 1 रुपये तो है, तो मछली को ले लेते हैं। अब मछली को अपने कमंडल में रखकर चला जाता है। यहाँ उसने अपने बारे में नहीं सोचा, मछली के बारे में सोचा। अब देखिएगा भगवान की क्या लीला होती। यहाँ क्या देखता है कि वो मछली अचानक से अपने पेट से जो मणि की पानी में गिर गई थी, उस मछली ने खा ली थी। वो मछली को जब वो अपने घर लेकर आता है, एक पात्र में डालता है, तभी मछली अचानक से उस मणि को उगल देती। अब यहाँ वो देखता है चमत्कार बिल्कुल। अब यहाँ एक दिन और कहीं भ्रमण कर रहा था वो जंगलों में, तभी वो जो चोर थे वहीं आसपास ही बैठे हुए थे। तभी राजा का रथ वहाँ से निकलता है। और चोर सोचते हैं कि अगर ये जो हीरे मोती, अगर ये सोने के सिक्के राजा ने पकड़ लिए तो हमको पकड़कर जेल में डाल देगा। तो वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं और राजा आगे निकल जाते हैं। और वहाँ पर वो जो भिखारी था उसको वो सिक्के मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब भगवान उसका दुगना, तिगुना, चौगुना फल आपको प्रदान करते हैं। ये इस कहानी का सार है। अब यहाँ पर जो हमारी आज की मुख्य कथा थी, उद्धव गोपी संवाद नाम की, वो कथा आती है। एक बार का समय है। अब यहाँ भगवान गुरुकुल से वापस आ गए। 1 वर्ष की भगवान ने पढ़ाई की और गुरुकुल से वापस आ जाते हैं। यहाँ वसुदेव जी उनको राजा बना देते हैं। अब सारे राजकाज का सारा भार जो है वो भगवान के ऊपर आ गया है। यहाँ भगवान अब रोज़ राजकाज संभालते थे। तो उनके साथ उनके अतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड श्री उद्धव जी रहते थे। और उद्धव जी से वो बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। जो मित्रों के बीच में जो स्नेह होता है ना, मित्र वात्सल्य, वो सारा उनके अंदर था। उद्धव जी भगवान से बहुत प्रेम करते थे और भगवान उद्धव जी से बहुत प्रेम करते थे। और प्रेम करते क्या थे, उद्धव जी हूबहू भगवान जैसे दिखते थे। और दिखने में क्या, उनके ज्ञान तो उन्होंने बृहस्पति ऋषि, देवों के गुरु बृहस्पति ऋषि से अर्जित कर रखा था। लेकिन उद्धव जी के अंदर एक कमी थी। क्या? कि वो इस संसार में ज्ञान से ऊपर किसी और चीज़ को नहीं समझते थे। और भगवान जानते थे कि ज्ञान से ऊपर भी अगर कुछ है तो वो है निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने कई बार उद्धव जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो आज भगवान का वो दिन है जब उद्धव जी को प्रेम के बारे में समझाने के लिए वो गोपियों के पास भेजेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर एक दिन भगवान सारे राजकाज का काम संभालते हुए, राजकाज का काम करते हुए शाम हो जाती है। शाम को अपने कमरे में आते हैं तो कमरे में उनके एक बहुत बड़ी खिड़की थी, जहाँ से श्री वृंदावन की यमुना का तट दिखाई देता था। यहाँ पर भगवान रोज वृंदावन वासियों को याद करते थे, लेकिन कभी कभी तो इतना याद करते थे कि रो पड़ते थे।
यहाँ पर आज वही दिन था। भगवान यमुना के तट को एकटक बिल्कुल निहार रहे हैं, मानो यमुना माता कह रही हो, तुम बड़े निष्ठुर हो कृष्ण। उन निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाली तुम्हारी मैया, जो आज भी तुम्हारे लिए माखन निकालती है, आज भी यही सोचती है कि कभी भी मेरा कन्हैया आ जाएगा और मुझसे हो सकता है माखन मांग ले तो मैं क्या करूँ। तो आज भी तेरी मैया तेरे लिए माखन बिलोती। तेरे बाबा ने आज तक जूतियाँ नहीं पहनी, तेरी गोपियाँ आज भी रो रही हैं, तेरे ग्वाल बाल अब कभी खेलने नहीं जाते, फिर भी तू इतना निष्ठुर है कि उनसे कभी मिलने नहीं गया। यहाँ राजपाट को स्वीकारा, जैसे ही राजपाट मिला तो उसके बाद उन सबको वो तू भूल गया। भगवान मन ही मन कहते हैं, हाँ यमुना तू ठीक कह रही, मैं बहुत निष्ठुर हो गया हूँ। यहाँ अब भगवान के सामने एक दृश्य सामने आता है कि यमुना के तट पर से कुछ ग्वाले निकल रहे थे। अब भगवान को आए बहुत समय हो गया तो कुछ नए ग्वाले आ गए हैं, तो वो गैया को चराने के लिए निकलते हैं। एक समय के लिए भगवान को वो दृश्य याद आता है कि अरे ये तो वही समय है जब मैं श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल सबके साथ गैया चराने जाता था। भगवान एक समय के लिए भूल जाते हैं कि वो कहाँ बैठे हैं। वो चिल्लाते हैं, श्रीदामा अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ, अरे मुदमंगल आज तो बहुत देर हो गई, या तो मैया बहुत डांटेगी, जल्दी चलो जल्दी चलो। जब चेतना आती है कि भगवान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बहुत हिचकियाँ बन गई हैं। बगल के कमरे में श्री उद्धव जी थे। उद्धव जी भगवान से कहते, भगवान आप ये क्यों रो रहे हैं? ये मोह माया, ये रोना धोना, ये सब सांसारिक प्राणी का काम है। आप तो भूख प्यास, रोना धोना, सुख दुख इन सब से परे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे मैया की बहुत याद आती है, मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे बाबा की बहुत याद आती है, मुझे मेरे सखाओं की, मुझे गोपियों की बहुत याद आती है। अरे यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। जब तक मैं उनके पास रहा मैंने उनको केवल दुख दिया, उल्हाने सुनने को मिले उन्हें, केवल एक भी सुख मैंने उनको प्राप्त नहीं कराया। और आज मेरी मैया मुझे कितना याद करती होंगी, लेकिन फिर भी मैंने भले ही उनको कितना दुख पहुंचाया, लेकिन उनका प्रेम मेरे प्रति घटने की बजाय और बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। उससे ज़्यादा दुख मैंने मेरे बाबा को पहुंचाया। मेरे बाबा जानबूझकर जब भी कहीं जाते थे तो जूतियाँ नहीं पहन के जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अभी कृष्ण अपने सर पर जूतियों को लेकर आएगा और कहेगा कि बाबा जल्दी जूतियाँ पहन लो वरना मैया डांटेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ उद्धव, ये आज तक मेरे बाबा ने, जब से मैं गया हूँ ना वृंदावन से, मेरे बाबा ने जूतियाँ नहीं पहनी होंगी। उससे ज़्यादा दुख मैंने उन गोपियों को दिया है। एक बार मेरी मैया ने कहा, कन्हैया तू निर्धन गोपियों के यहाँ क्यों चोरी करने जाता? वो बेचारी निर्धन हैं, गरीब हैं, अपना दूध दही बेचकर जो उनके पास होता है वो उसी तब से वो लोग अपना जीवन चलाती हैं, जीवन यापन करती हैं। अगर तू उनका दूध दही चुरा लेगा, माखन चुरा लेगा, माखन खा लेगा तो वो क्या करेंगी, कैसे अपना जीवन यापन करेंगी? तो मैं कई दिनों तक उनके यहाँ माखन चुराने के लिए नहीं गया, माखन खाया नहीं गया। 10 दिन बाद वो खुद आ गई, कहती हैं, यशोदा कन्हैया केवल तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं लगता? अरे माखन चुराता है तो चुराने दे, खाता है तो खाने दे, लेकिन असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे यहाँ माखन चुराने नहीं आएगा। अरे भूखे तो हम उस दिन सो जाते हैं जिस दिन कन्हैया हमारे यहाँ माखन चुराने नहीं आता। ऐसे भाव हैं गोपियों के। भगवान कहते हैं कि उससे ज़्यादा दुख तो मैंने अपनी राधा रानी को दिया है। बेचारी मैंने उससे कितना प्रेम किया, और जब प्रेम करने के बाद अब जब शादी की बात आई, जब शादी करेंगे तो ये विरह हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत इमोशनल बातें करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं, उद्धव तुम जाओ और उनको संदेश दो मेरा कि मैं यहाँ बहुत सुखी रहता हूँ, मैं बस आप लोगों को याद करता हूँ। यहाँ पे बहुत इमोशनल बातें करते हैं भगवान। जो लोग देख रहे होंगे उनके मन में भी एक समय के लिए करुणा के भाव आ गए होंगे, लेकिन उद्धव जी का मन डग से मगनी हुआ। भगवान से कहते हैं, अरे प्रभु आप ये सब क्या रोना धोना चक्कर में पड़े हुए हैं? वो अनपढ़ गवार ब्रजवासियों के बीच में पड़े हुए हैं। क्या कहा उन्होंने? अनपढ़ गवार ब्रजवासी। कहा कि किसने कहा तुमसे कि वो अनपढ़ गवार हैं? उद्धव जी ने कहा, वो कहाँ से गोकुल गए, वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, वो उनका काम दूध दही बेचना है। भगवान ने कहा, वैसे तो मैं भी फिर 1 साल ही गया, और 1 साल में कौन कितना सीख जाता है? मान लीजिए अब बच्चों को नर्सरी में डालेंगे, नर्सरी की
में डालेंगे और 1 साल में निकाल लेंगे तो क्या वो सब कुछ सीख गया, बीटेक का एग्ज़ाम पास कर लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो उद्धव जी ने कहा, अरे प्रभु आपकी बात अलग है, आप परम ब्रह्म हैं, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है, ज्ञान का ज्ञा आप हैं, आप हैं ना आप हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अब लगता है अब वो समय आ गया कि उद्धव को प्रेम के बारे में समझाना। भगवान ने कहा, तुमने सही कहा, मैं बेकार में ही उनकी चिंता कर रहा हूँ। मैंने उनको ज्ञान मार्ग के बारे में नहीं समझाया कि मुझसे दूर हो जाओ, मेरे को मत इतना प्यार करो क्योंकि मैं तुमसे दूर जाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और अब तुम उनको समझाओ कि मैं परम ब्रह्म हूँ, परम पिता परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा कोई पुत्र नहीं हूँ। उद्धव जी ने कहा, ठीक। अब यहाँ जब उद्धव जी जाने लगते हैं तो भगवान बढ़िया सोने का रथ तैयार करवाते हैं और उनको अपने वस्त्र आभूषण देते हैं, अपना पीताम्बर पहनाते हैं, धोती पहनाते हैं, अपने वस्त्र अलंकार देते हैं, माला पहनाते हैं, मोर मुकुट धारण करवाते हैं और बंसी। उद्धव जी कहते हैं, ये सब क्यों? भगवान ने कहा कि अगर तुमने ये सब नहीं पहना तो इसके बिना तो कोई तुमसे बात करने की तो बात बहुत दूर की है, कोई तुम्हारे ऊपर नज़र उठा के देखेगा तक नहीं। अगर तुम ये सब पहन कर जाओगे तो उनकी सुगंध से, इन सब की सुगंध से उनको ऐसा लगेगा एक समय के लिए कि मैं वापस आ गया, तो वो तुम्हारी बातें सुनेंगे। अब यहाँ उद्धव जी चलते हैं ब्रज की ओर। अब यहाँ ब्रज की ओर पहुँचते हैं, ब्रज में पहुँच गए हैं। अब यहाँ रथ चल रहा है तो धूल उनके ऊपर उड़ रही है, उनके सर पर धूल आकर बैठती है। अब ब्रजरज की महिमा देखिएगा महाराज, ब्रजरज की महिमा क्या है। एक समय के लिए कुछ ग्वाल वाले उनके सामने से गुजरते हैं तो उद्धव जी को क्या दृश्य दिखता है कि वो सारे ग्वाल बालों के बीच में भगवान और बलराम जी भी हैं जो गैया चरा रहे हैं। कभी भगवान किसी ग्वाल बाल के कंधे पर हाथ रखें, कभी किसी गैया पर चढ़ जाएं, कभी हंसी टिटौली करें, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें। यहाँ जैसे ही चेतना आती है वो चरित्र समाप्त हो जाता है। ये ब्रजरज की महिमा है, ऐसी है ब्रजरज की महिमा। आज भी जब बड़े बड़े साधु ब्रज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, वहाँ के वृक्षों से लिपटते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वही ब्रजरज है, ये वही धूल है जहाँ श्री भगवान के चरण पड़े, जहाँ यशोदा माता के चरण पड़े, जहाँ नंद बाबा के चरण पड़े, गोपियों के चरण पड़े और श्री राधा रानी के चरण पड़े। ऐसा है ब्रजरज की महिमा। तो ब्रजरज की महिमा। अब यहाँ ब्रज में पहुँचते हैं। अब यहाँ उद्धव जी ये विचार कर रहे हैं अपने मन में। ब्रज में पहुँचते पहुँचते उन्होंने ऐसा विचार किया कि वो लोग अनपढ़ गवार और मेरी भाषा एकदम विशिष्ट हिंदी है, एकदम उत्कृष्ट हिंदी, तो वो लोग कहाँ से समझेंगे। फिर भी देखता हूँ कोई समझाने का प्रयास करूँगा, नहीं समझेंगे तो क्या करूँ। अब यहाँ उद्धव जी पहुँच जाते हैं, उनको अपने ज्ञान पर इतना विश्वास था कि वो समझा लेंगे। अब देखिएगा आगे क्या होता है। यहाँ पर आप ब्रज में पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक वृक्ष जो है, सारे वृक्ष वहाँ के सूख गए हैं, सब लोग मृत घूम रहे हैं, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं, सारी नदियाँ सूख गई, वृक्ष सूख गए हैं और केवल भगवान की ही राह देख रहे हैं कि कब भगवान आएंगे। वहाँ पर मधुमंगल आता है। मधुमंगल ने वृक्ष से कहा, वृक्ष तुम किसके लिए आंसू बहा रहे हो? वो निष्ठुर के लिए जो हमको एक पल में छोड़कर चला गया। जब राजपाट आया तो हम सबको छोड़कर चला गया। वृक्ष कहता है, मैं तो जिसके लिए रो रहा हूँ, तुम किसके लिए रो रहे हो? यहाँ जैसे ही ये कहा वृक्ष ने कि तुम किसके लिए रो रहे हो, मधुमंगल का तो हृदय ही फट गया, कलेजा फट गया, भगवान की विरह में रोने लगा। यहाँ पर उद्धव जी को आते हुए देखते हैं और पूछते हैं, आप कौन हैं? तो उद्धव जी बताते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उनका संदेश लेकर आया हूँ। एक बार के लिए वृक्ष और मधुमंगल जी को लगता है कि हाँ, आज भी कन्हैया हमको भूला नहीं, कन्हैया को हमारी याद है। कहते हैं, अच्छा तो आप यहाँ किसकी खोज कर रहे हैं? कहते हैं, मुझे यशोदा मैया और नंद बाबा का घर कहाँ है वो मुझे जानना है। यहाँ पर मधुमंगल कहता है, उस गोपी से पूछो, गोपी तुमको बता देगी। अब यहाँ गोपी से पूछते हैं तो गोपी कहती है, ये जो नदी जा रही ना बगल से, उसके पीछे पीछे चले जाओ, जहाँ ये नदी समाप्त होगी वहीं नंद बाबा का घर है। और इस नदी को कोई साधारण नदी मत समझना, ये यशोदा मैया और नंद बाबा की अश्रुधारा है जो कृष्ण के विरह में बह रही है। आज भी
मैया रोज पूरे ब्रज में निकलती है, रोज चिल्लाती, सब गोपियों से कहती कि तुमने मेरे कन्हैया को देखा, वृक्षों से कहती तुमने मेरे कन्हैया को देखा। यहाँ उद्धव जी पहुँचते हैं, नंद बाबा के घर पहुँचते हैं, बाहर से आवाज़ लगाते, नंद बाबा, ओ नंद राय जी। अब यहाँ अंदर से एक साधारण सी आवाज़ आती है, कौन? और अंदर से बाहर एक साधारण सा दुबला पतला सा मनुष्य आता है। अंदर तक आंखें धसी हुई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, जो चमड़ी है वो लटक रही है, गाल की चमड़ियाँ वो लटकने लगी हैं, पाँव अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, जैसा कि बताया। अब यह जब भगवान उद्धव जी को भेज रहे थे ब्रज में, तब उन्होंने सबका हुलिया बताया था। तो नंद बाबा का हुलिया 1% भी मैच नहीं कर रहा था। उन्होंने पूछा, आप कौन? कहते, मैं नंद राय। उद्धव जी देखकर हक्के बक्के रह गए। अब यहाँ उद्धव जी अंदर आते हैं, नंद बाबा पूछते, तुम कौन? तो कहते हैं, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं उसको संदेशा लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन बना कर लाता हूँ, भोजन लेकर आता हूँ, है नहीं घर में। जब यहाँ नंद बाबा जी भोजन के लिए कहीं जाते हैं, तब उद्धव जी की नज़र चौके पर पड़ती है। क्या देखते हैं? चौके में जाले पड़ गए हैं, धूल ही धूल है, जैसे मानो कि वहाँ किसी ने खाना ही नहीं बनाया जब से कृष्ण गए। अब यहाँ भोजन आदि करते हैं। अब यहाँ नंद बाबा कहते हैं, विश्राम करो। उद्धव जी कहते हैं, घनी थोड़ी बातें तो करो साहब, कुछ बात करने आए हूँ, वो बात तो करो। नंद बाबा ने कहा, अच्छा बताओ। यहाँ बात शुरू करने वाले हैं, यहाँ मैया आ जाती। मैया उद्धव जी को दूर से देखकर कहती, कन्हैया तू आ गया, तूने क्यों मुझे इतना रुलाया? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया नहीं, कन्हैया का मित्र है, उसका संदेश लेकर आया है। मैया ने कहा, मित्र है, संदेश लेकर आया है? अरे इतना भी उसके पास समय नहीं है कि अपने मैया के से मिलने आ जाए, संदेश लेकर आया, वो भी मित्र के हाथों। जब कन्हैया छोटा था और जब वो रोता था, तब मैं घर के सारे काम काज छोड़कर उसको गोदी में ले लेती थी ताकि वो रोए ना। और आज उसकी मैया वर्षों से रो रही है तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी मैया क्यों रो रही है, वो कभी आज तक मिलने नहीं आया। यहाँ पर उद्धव जी ने कहा, मैया कन्हैया को बहुत स्वार्थी मत समझना। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना, तब देवकी मैया ने मुझसे कहा कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन। क्योंकि जब देवकी माता, जब कृष्ण जी मथुरा आ गए, तब देवकी माता ने एक दूत को वृंदावन में भेजा यशोदा मैया के पास, पूछने के लिए कृष्ण को क्या पसंद है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता। तो देवकी माता कहती हैं कि तुमने कहा था यशोदा कि वो बहुत चंचल है, बहुत नटखट है, दिन भर यहाँ वहाँ घूमता भागता रहता है, लेकिन जब से वो यहाँ पर आया है तो चंचलता तो दूर की बात है, मैंने उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। तुमने कहा था कि तुम उसको 8 बार भोजन कराती हो, यहाँ वो 1 बार के भोजन से ही तृप्त हो जाता है। तुमने कहा कि यहाँ वो गौरस उसको बहुत पसंद, दूध बहुत पसंद है, तो मैंने एक दिन उसकी थाली में दूध से बनी मिठाई रख दी, गौरस से बनी मिठाई। जो जिस थाली को कन्हैया प्रणाम करके बैठता था, आज उसको धक्का मार कर चला गया। कहा कि मैया भूल से भी कभी मेरी थाली में गौरस से बनी मिठाई मत रखना, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ जाती। अब यहाँ पर मैया कहती है कि मैं जानती हूँ वो मेरा पुत्र नहीं है, मैंने कई बार ये भुलाने की कोशिश भी की कि मैं भुला दूँ उसको, लेकिन वो निष्ठुर, वो मुझे भुलाने नहीं देता। जब भी मैं उसको भुलाने का प्रयास करती हूँ, मेरे सामने आ जाता है और कहता है, मैया जब से मथुरा गया हूँ ना, तब से मैंने भरपेट भोजन नहीं किया, क्योंकि वहाँ तेरे हाथों का माखन नहीं मिलता, इसलिए मैं उसके लिए रोज़ दही बिलोती हूँ। पूरे घर में मैं कुछ खाना नहीं बनाती, केवल उसके लिए दही बिलोती हूँ कि एक आज से कि आज मेरा कन्हैया आएगा, आज मुझसे कहीं दही ना मांग ले, कहीं माखन ना मांग ले, तो मेरे पास मैं कुछ तैयार रखूँ। यहाँ ये सोच रही थी, तभी अचानक से उनको एक लीला होती है कि यशोदा मैया के सामने भगवान हो जाते हैं, उनके मन में ऐसा विचार करती हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मैया जब से मथुरा आया हूँ ना, तब से मैंने भरपेट भोजन नहीं किया, तेरे हाथ का माखन आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं तेरे कन्हैया को अपने हाथ का माखन खिलाई दे। तो मैया मटकी लेकर दौड़ी और उनके सामने रख दिया। भगवान ने कहा, मैया भले मैं जितना बड़ा हो जाऊँ, भले जितना राजा बन जाऊँ, लेकिन हूँ तो तेरा लाला ही, बन खाऊँगा तो तेरे हाथ से माखन। भगवान यशोदा मैया की गोदी में बैठते और माखन खिलाते।
माखन खिलाने के बाद अचानक से भगवान अदृश्य हो जाते हैं और यशोदा मैया मूर्छा को प्राप्त हो जाती हैं। नंद बाबा कहते हैं कि बस इतने समय के लिए ही ये आराम करती है, वरना दिन भर पागलों की तरह घूमती रहती है, भागती रहती है पूरे वृंदावन में। सबसे पूछती है, ग्वाल वालों से, गोपियों से, कहीं तुमने मेरे कृष्ण को देखा, कहीं तुमने मेरे कृष्ण को छुपा कर तो नहीं रखा है ना। यहाँ मैया कहते हैं कि अगर तुमने कृष्ण को कहीं देखा तो मुझे लौटा दो, मैं उसको अपने पास बांध कर रखूँगी, उसको कहीं जाने नहीं दूँगी। तुम्हारा कभी माखन नहीं चुराएगा, मैं कभी उसको अपनी आँखों के सामने से दूर नहीं करूँगी, बस मुझे मेरे कृष्ण को लौटा दो, मेरे श्याम को लौटा दो। मैया रोज वृक्षों से पूछती, नदियों से पूछती, गोवर्धन पर्वत से पूछती, कहती गोवर्धन तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी, तुमसे ज़्यादा उसको कोई नहीं जानता, मुझे बताओ वो कहाँ है। गोवर्धन पर्वत भी मौन। कैसी है यशोदा मैया की ममता। नंद बाबा कहते हैं कि रोज ये कहती है कि बेटा एक बार तू मेरे पास आ जा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे दूर क्यों गया है, मैंने तुझे एक बार ओकल से बांध दिया था ना, मैं आज के बाद एक बार तू मेरे पास आ जा, या फिर मुझे अपने पास बुला ले। मथुरा में मैं तेरी एक दासी बनकर रहूँगी, मैं देवकी के सामने या कभी भी ये भी नहीं कहूँगी कि मैं तेरी मैया हूँ, बस तेरी दासी की तरह सेवा करूँगी, बस मुझे तेरे पास बुला ले कन्हैया। ऐसी ममता मैया यशोदा की देखकर, और जब मैया मूर्छा को प्राप्त हो जाती हैं तब यहाँ पर उद्धव जी नतमस्तक हो जाते हैं कि मैया तू केवल कन्हैया की मैया नहीं है, तो जगत पिता की मैया है, यानी तो पूरे जगत की मैया है। यहाँ नंद बाबा ने कहा उद्धव बताओ क्या काम से आए थे। तो यहाँ पर उद्धव जी ने कहा कि आप जिसको अपना बेटा मेरा बेटा कह रहे हैं, वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं। आपसे गलती हुई है कि आपने उसको अपना बेटा समझ लिया, आपने उसको पुत्र समझ लिया। नंद बाबा ने कहा कि उद्धव मैंने तो तुमको कोई ज्ञानी बालक समझा था, कोई ज्ञानी महात्मा समझा था, लेकिन तुम तो एक साधारण से बालक निकले। उद्धव जी ने कहा क्या? नंद बाबा ने कहा हाँ, क्योंकि तुमने क्या कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसको अपना पुत्र समझ लिया। मैं मान लेता हूँ एक समय के लिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं उसको पुत्र समझ बैठा, वो भगवान है, लेकिन क्या भगवान से कभी गलती हो सकती है? नहीं। उसने तो मुझे कई बार बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है, तो क्या उससे गलती हो सकती है? यहाँ पर नंद बाबा ने कहा कि अच्छा चलो एक बार के लिए मैं फिर से मान लेता हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड रचयिता अखिल ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण भगवान है, वो मान लिया मैंने। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि सत्य की राह पर चलो, सत्य के बारे में जानो, सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। मेरा बेटा बार बार पर झूठ बोलता है, भगवान के एक लक्षण नहीं उसमें। तुम लोग कहते हो कि भगवान भूख प्यास से परे है, उसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सुख नहीं होता, दुख नहीं होता। मैंने कन्हैया को कई बार भूख प्यास से बिलखते हुए देखा है, भूख से हमेशा चिल्लाता था मैया से, मैया मुझे माखन दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। 8 बार भोजन करता था। और अगर एक बार फिर से मैंने मान ही लिया कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो भगवान है, तो क्या तुम सोचते हो कि इससे मेरी विरह वेदना को तुम कम कर दिया तुमने? उद्धव जी ने कहा हाँ, वो आपने समझ लिया होगा कि वो आपका बेटा नहीं भगवान है, तो आपकी विरह अब नहीं होगा। नंद बाबा ने कहा अब तो मेरी विरह को तुमने और बढ़ा दिया। अभी तक तो मैं समझ रहा था कि मेरे पुत्र ने मुझे छोड़ दिया, मैंने जिसका पालन पोषण किया उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे क्या बता दिया कि श्रीमन नारायण साक्षात अखिल ब्रह्मांड रचयिता ने मुझे छोड़ दिया। मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, इतने सारे सत्रों से हम क्या बता रहे हैं कि हर कोई साथ छोड़ सकता है, हर कोई आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक रास्ता हमेशा खुला रहता है भगवान का, भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। नंद बाबा ने कहा कि तुमने मुझे क्या बता दिया कि भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। लगता है मैंने कोई पिछले जन्म में बहुत बड़े बड़े पाप किए होंगे, इसलिए आज भगवान ने मेरा घर छोड़ दिया। उद्धव जी के पास शब्द ही नहीं रह गए बोलने के लिए। बोलने कौन आया था और बोल कौन रहा है? उद्धव जी के सारे ज्ञान के महासागर सब घट गए। अब यहाँ पर उद्धव जी बिना कुछ बोले चले जाते हैं। अब सोचते हैं कि अब गोपियों के पास जाएंगे, गोपियों से कुछ संदेश देंगे। तब रथ में अब निकलते हैं गोपियों की तलाश में। यहाँ निकल रहे थे तभी अब रास्ते में कुछ गोपियाँ थीं, वो आपस में बात कर रही थी। उद्धव जी का रथ को देखकर आपस में बात करती हैं कि अरे
ये मथुरा से ये सोने के रथ में कौन आया है? तो एक गोपी ने कहा कि अरे ये वही रथ ना जिसमें वो दुष्ट अक्रूर ने हमारे कृष्ण को लेकर चला गया था, हमसे दूर कर गया था। यहाँ उसने कहा एक गोपी ने कि अच्छा, तो अब हमसे क्या लेने आया है? हमारे कृष्ण को हमसे दूर कर ले गया, अब क्या बचा है वृंदावन में जो हमसे छीनने आया है? अब यहाँ एक गोपी ने कहा कि तुमने सुना नहीं है क्या, कंस का अंत हो गया है, तो उसके श्राद्ध के लिए लगता है लोग मांस लेने आए होंगे। गोपियों ने कहा मांस? श्राद्ध में कभी मांस परोसा जाता है क्या? गोपी ने कहा कि राक्षसों की श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो गोपी ने कहा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, हम तो दूध दही बेचने वाले हैं, माखन बेचने वाले हैं, यहाँ पर मांस की क्या, यहाँ पर मांस कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर गोपी ने कहा कि ये मथुरावासी बड़े चालाक हैं, इनको पता है कि जब से कृष्ण गया है तो वृंदावन में कोई जीवित नहीं है, सब मृत की भांति घूम रहे हैं। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। जो प्रेमी होते हैं ना, उनका कलेजा बड़ा मीठा होता है, तो वो अपने स्वाद का ध्यान रखते हुए यहाँ हमसे हमारे कलेजे को मांगने आए होंगे। तो एक गोपी ने कहा अगर तुमसे वो तुम्हारा कलेजा मांगेंगे तो तुम दे दोगी? गोपी ने कहा बिल्कुल दे दूंगी। उसने कहा क्यों? तो गोपी ने कहा कि भाई मामा की श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा कि किस गोपी का हृदय है। हम उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन वो तो हमारे हृदय को देखकर पहचान जाएगा ना, वो देखेगा कि किस गोपी के हृदय में कितनी पीड़ा है। ये सच्चा प्रेम है महाराज, ये गोपियों की विरह की वेदना है। ऐसी ही दशा श्री मीराबाई की हो गई थी जब भगवान उनको प्राप्त नहीं हो रहे थे। मीराबाई एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, ऊपर एक कौवा था जो चिल्ला रहा था। तो मीराबाई क्या कहती है, काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे बहुत भूख लगी है ना, इसलिए तो इतना चिल्ला रहा है, तो मैं तुझको अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ, लेकिन तू इसको यहाँ मत खाना। कहाँ खाना? कि जादे से मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जिस देश में मेरे प्रीतम यानी भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहाँ पर जाओ, उनके सामने दिखा दिखा कर, खुदेड़ कर मेरे इस हृदय को खाना। ऐसी भक्ति है श्री मीराबाई जी की, और ऐसी भक्ति, ऐसी ही वेदना गोपियों के मन में है। यहाँ दूर से उद्धव जी को आते हुए गोपियाँ देखती हैं। गोपियाँ एक समय के लिए सोचती हैं कि कृष्ण है, तो दौड़ती हैं, एकदम बिल्कुल दौड़ लगा देती हैं कृष्ण से, अरे कृष्ण ने हमको भूला नहीं है, कृष्ण आया है, कृष्ण आया। तो दूर से देखती हैं, ऐसे भागती हैं, लेकिन जब पास से देखती हैं, उद्धव जी के नेत्रों को देखती हैं तो रुक जाती। क्यों? क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनके नैन बड़े चंचल होते हैं, बड़े दृढ़ चंचल, और भगवान के नैन तो और चंचल होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानियों के नैन स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, वो ज़्यादा यहाँ वहाँ डोलते नहीं हैं। तो उद्धव जी भी ज्ञानी थे, उनके नैन भी स्थिर थे, यहाँ वहाँ नहीं डोल रहे थे, एकदम झुके हुए थे। तो गोपियाँ देखकर रुक जाती हैं। गोपियाँ कहती हैं आप कौन? उद्धव जी ने बताया कि मैं कृष्ण का मंत्री हूँ, उनका मित्र हूँ, बृहस्पति ऋषि का शिष्य हूँ, एक बड़ा महात्मा हूँ, और तुम्हारे लिए कृष्ण का संदेश लेकर आया। जैसे गोपियों ने सुना कि कृष्ण का संदेश आया है, यहाँ वो उद्धव जी की बहुत अच्छे से आसन में बैठाती हैं, पूजा करती हैं, उनके चरणों को पखारती हैं और परिक्रमा लगाती हैं। ऐसा भाव है गोपियों का। अब गोपियाँ कहती हैं कि बताओ, आज कृष्ण को हमारी याद आई है। हाँ, वो तो हमको भूल ही गया होगा ना, क्योंकि मथुरा में जाकर तो उसकी एक नई सखी बन गई, कुब्जा तो उसको अपने हाथों पर, उंगलियों पर नचाती होगी, जैसा कुब्जा कहे वैसे भगवान करते होंगे। अब तो उसकी नई सखी बन गई कुब्जा, हमारी सौत हो गई, तो अब उसको हमारी याद कहाँ से आएगी? लेकिन फिर भी आज उसने हमारे लिए पत्र भेजा है, तो थोड़ा बताओ क्या है। लेकिन गोपियों ने कहा पहले ये बताओ, ये जो साज श्रृंगार तुमने किया है, ये कुंडल, ये मुकुट, ये बंसी, ये पीताम्बर, ये सब कृष्ण ने दिया है क्या? उद्धव जी ने कहा कैसे पता? गोपियों ने कहा कि वो हमको अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? कि अब वो राजा हो गए हैं,
मथुराधिपति हो गए हैं, अब वो एक साधारण से ग्वाले नहीं रह गए, अब हमारे साथ रहने वाले नहीं हो गए। हम जानते हैं कि सबसे पहले तुमको नंद बाबा के यहाँ भेजा होगा, क्योंकि रिश्ता बराबरी वालों में होता है ना। नंद बाबा जी गोकुल के राजा, वो मथुरा के राजा। तो यहाँ उद्धव जी ने कहा कि तुम किसके प्रेम में पागल हो रही हो? कौन है वो? निराकार ब्रह्म है, साक्षात परमपिता परमेश्वर है, उनका कोई आकार नहीं है। क्या कहते हैं उद्धव जी कि बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कि वो ऐसे हैं, उनके कोई आँख नहीं, मुंह नहीं, होठ नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं, नेत्र नहीं। गोपियों ने कहा अगर नेत्र नहीं तो मोटा मोटा काजल क्या यशोदा मैया तेरी आंखों में लगाती थी? क्या मेरी आंखों में लगाती थी? अगर मुंह नहीं तो किसने हमारे माखन खाए? अगर होंठ नहीं तो किसने बंसी बजाकर हमको रिझाया? अगर पैर नहीं तो किसने हमारे साथ रास रचाया? अगर हाथ नहीं तो किसने हमारे माखन चुराया? यहाँ उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों ये सब छोड़ दो, अपने मन को प्रेम से हटाओ और ज्ञान में लगाओ। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी एक प्रश्न का उत्तर देंगे? आप बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। उद्धव जी ने कहा बिल्कुल देंगे। गोपियों ने कहा उद्धव जी मन कितने होते हैं, शास्त्रों में क्या बताया गया? उद्धव जी ने कहा मन एक होते हैं, हृदय एक होता है। तो गोपियों ने कहा एक हृदय एक मन तो हमने कब का कृष्ण को दे दिया, अब कौन सा मन बचा है जो हम ज्ञान में लगाएंगे? और अगर आप कहते हैं कि ज्ञान में लगाएंगे तो हो सकता है कि हम मान लिया कि हमने ज्ञान में लगा दिया, तो ज्ञान में लगाने से क्या होगा? उद्धव जी ने कहा कल्याण होगा। गोपियों ने कहा कल्याण होगा तो क्या होगा? उद्धव जी ने कहा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अरे अच्छा, यानी कृष्ण प्रेम से दूर होकर ज्ञान के मार्ग पर चलने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उद्धव जी ने कहा गोपियाँ कहती हैं कि ठोकर मारते हम ऐसे स्वर्ग को जो हमको कृष्ण प्रेम से दूर कर दे, कृष्ण भक्ति से दूर कर दे। अगर कृष्ण भक्ति में रहकर, कृष्ण प्रेम से में रहकर हमें करोड़ों जन्म तक नर्क की प्राप्ति होगी तो हम नर्क को भोगने के लिए तैयार हैं, हम स्वर्ग को नहीं चाहते। और आप बड़े ज्ञानी हैं ना उद्धव जी, तो हमको एक बात बताइए कि कौन सा प्रेम ऐसा है जो क्षण भर में ख़त्म हो जाता है और कौन सा प्रेम ऐसा है जो सालों साल चलता है, अमर रहता है? उद्धव जी ने कहा कि जो प्रेम स्वार्थ के साथ किया जाए वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, और जो प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाए वो अमर रहता है। गोपियों ने कहा तो हमने कौन सा स्वार्थ रखा था? हमने भी तो अपने प्रीतम से, भगवान श्री कृष्ण से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। अरे हमने तो इतना भी स्वार्थ नहीं रखा कि वो हमसे प्रेम करे, बदले में वो हमको कुछ दे, तो हमको ये विरह क्यों मिला? गोपियाँ कहती हैं फिर भी आपसे बताने का क्या मतलब, क्योंकि ये सब प्रेम की बातें हैं, आप कहाँ समझेंगे? आप साधु महात्मा संत हैं, हम गोपियाँ, हम प्रेम करने वाली, कहाँ समझेंगे आप ये सब बातों को? छोड़िए। गोपियाँ कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और प्रेम करना कोई साधारण बात नहीं होती उद्धव जी, कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी आप भगवान की पूजा करते हैं ना, भगवान को भगवान मानते हैं, आप श्री कृष्ण को, कन्हैया को भगवान मानते हैं, तो ये बताइए कि आप कैसे उनकी पूजा करते हैं? उद्धव जी ने बताया कि हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर उनकी सुबह पूजा करते हैं, फिर दोपहर में पूजा करते हैं, फिर शाम को पूजा करते हैं, फिर रात को पूजा करते हैं। गोपियाँ कहती हैं एकदम समय के हिसाब से पूजा करते हैं? उद्धव जी ने कहा हाँ बिल्कुल, हम एकदम समय के एकदम पाबंद हैं, हम एकदम समय के साथ उनकी पूजा करते हैं। अगर 1 बजे पूजा करनी तो 1 बजे पूजा करेंगे, 1 से 1 5 नहीं होने पाएगा। गोपियों ने कहा तो फिर आप प्रेम का तत्व को समझ नहीं सकते। गोपियों ने कहा कि जो प्रेम करते हैं वो समय नहीं देखते। क्या कहती हैं गोपियाँ कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो,
कि यहाँ दम दम में, आप लोग समय देखकर पूजा करते होंगे, लेकिन कि यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। और आपको प्रेम के बारे में बताते हैं कि जो प्रेम कर लेते हैं उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो फिर संसार से दूर हो जाते हैं। क्या कहते हैं गोपियाँ कि जो असल में है मस्ती में डूबे, कृष्ण मस्ती में, कृष्ण प्रेम में जो डूबा है, कि जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। और जो कृष्ण प्रेम से कभी हट जाए या फिर लग जाए, फिर हट जाए, फिर लग जाए, ये असली प्रेम नहीं हो सकता। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हमने दिन भर केवल अपने 10 इंद्रियों से केवल भगवान को ही नमन किया है, हम केवल उनके दर्शन के लिए तरसती रहती हैं, हमने भगवान के दर्शन किए हैं, और जो नयन भगवान के दर्शन करने, वो फिर किसी और चीज़ की लालसा नहीं रखते। क्या कहती हैं गोपियाँ कि जिनकी नज़रों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नज़रों में श्याम समाए, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नज़रों में मनमोहन समाए, वो नज़र फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। उद्धव जी कहते हैं कि जब आए तो क्या कहती हो, अभी उसकी बुराई कर रही थी, ये हमको ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, ये है वो है, कुब्जा को अपना प्रेमी बना लिया है, हमसे प्रेम नहीं करते, और अब उनके प्रेम में नरक जाने की बात करती हो, उनके प्रेम के बारे में बताती हो। यहाँ गोपियाँ कहती हैं यही तो प्रेम है। कुछ हम उनके बारे में बात करना नहीं छोड़ सकते, हम उनको छोड़ सकते हैं लेकिन उनके बारे में बात करना नहीं छोड़ सकते। प्रीतम को छोड़ो जा सके लेकिन प्रीतम की कथा न छोड़ी जाए, यानी हम उनको छोड़ सकते हैं, उन्होंने हमको छोड़ दिया चलो ठीक है, लेकिन उनकी कथा, उनके बारे में सोचना विचारना, ये हम कभी नहीं छोड़ सकते उद्धव जी, ये आप समझ लीजिए। आप जब आप जाएंगे ना मथुरा, तब उनसे कहना कि हम बहुत सुखी हैं, हम बिल्कुल भी दुखी नहीं, बस उनको हम लोगों की इन पीड़ाओं के बारे में मत बताना, मैं उनसे कहना कि हम बहुत सुखी हैं, बस उनको याद करते हैं, रोज़ उनको याद करते हैं। ऐसी गोपियों की भक्ति है। यहाँ पर जब उद्धव जी ब्रज में प्रवेश करने वाले थे, तब ब्रज की मिट्टी से उन्होंने कहा, ब्रज की मिट्टी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, अगर तुझे ज्ञानी रहना है तो तू यहाँ मत आ, क्योंकि अगर तू यहाँ आ गया तो फिर तू ज्ञानी नहीं रह पाएगा, तू प्रेमी हो जाएगा। फिर भी उद्धव जी ने उसकी बात नहीं मानी, और बात नहीं मानी। अब उद्धव जी ने, अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर उद्धव जी अब कई दिन तक ब्रज में रहते हैं गोपियों के सानिध्य में, और अब चलते हैं मथुरा की ओर। मथुरा में पहुँचते हैं तो भगवान से अब कहते हैं करुणानिधि, कृपालु, दयालु, दीन दयालु, सारे बेढंगे नाम हैं आपके। यहाँ भगवान कहते हैं बस मेरा तुमको ब्रज भेजना सफल हुआ, क्योंकि इस लहजे में मुझसे केवल गोपियाँ बात कर सकती हैं और कोई नहीं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आप इतने निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले भक्तों को छोड़कर ये स्वार्थी लोगों के बीच में क्यों फंसे हुए हैं, ज्ञानी लोगों के बीच में क्यों फंसे हैं। भगवान कहते हैं मेरी मजबूरी है उद्धव। उद्धव जी ने कहा आपकी कैसी मजबूरी, आप तो अपनी आँखों को देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अगर अपनी आँखों को यहाँ से यहाँ कर देना, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा कि आप अपनी आँखों को यहाँ से वहाँ कर दीजिए तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा, आपकी क्या मजबूरी। यहाँ भगवान ने कहा कि उद्धव, कंस तो मर गया, लेकिन कंस का अभी जरासंध नाम का जो ससुर है वो अभी जिंदा है। वो हमेशा मथुरा में आक्रमण करता है, तो मथुरा में तो अस्त्र शस्त्र हैं तो वो हार जाता है, लेकिन अगर वो ब्रज में मैं चला गया तो ब्रज में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो एक पल में ही सारे ब्रजभूमि को नष्ट कर देगा। यहाँ पे उद्धव जी ने कहा अच्छा जा नहीं सकते तो कभी कभी मिलने चले जाइए।
भगवान ने कहा ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि मेरा कुछ वृंदावन से अभी भी रिलेशन है, अभी मैं उनसे प्रेम करता हूँ, तो मुझे टॉर्चर करेंगे, वृंदावन वासियों को निशाना बनाकर मुझे मजबूर करेंगे। तो उद्धव जी ने कहा तो यहाँ बुला लीजिए, यहाँ कौन सी समस्या है। भगवान ने कहा यहाँ भी समस्या है। उद्धव जी ने कहा क्या समस्या है। भगवान ने कहा कि उद्धव देखो, मेरे दो रूप हैं, एक है ग्वाल बाल गैया चराने वाला जो उन्होंने हमेशा देखा, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, राजनीति गंभीर कृष्ण हूँ, मैं राजा हूँ। तो जिसने मुझे ग्वाल बाल के रूप में देखा है, नटखटता देखी है मेरी और गंभीरता को नहीं देखा, तो वो यहाँ मुझको राजकाज करते हुए मेरी गंभीरता को नहीं देख पाएंगे। फिर भी मैं अभी भी कहीं गया नहीं हूँ, मैं तन से भले मथुरा में हूँ, तन से भले मथुरा में हूँ, लेकिन मन से अभी भी गोपियों के पास हूँ। जब कोई गोपी मेरा ध्यान करते करते मूर्छा को प्राप्त हो जाती है, तब मैं खुद उसके घर जाता हूँ और उसको छोड़ने जाता हूँ अदृश्य रूप में। तो आज भी मैं गोपियों को छोड़ा नहीं हूँ। उद्धव ये बिल्कुल मत समझना कि आज भी मैं गोपियों के पास नहीं हूँ, आज भी मैं ब्रज में हूँ, ब्रज के कण कण में मेरा वास है। बस कोई मुझे पुकार तो ले, कोई उस चीज़ को पहचाने तो यहाँ पर आज का जो चरित्र था उद्धव गोपी संवाद यहाँ समाप्त होता है। एक छोटी सी कथा जो थी उद्धव गोपी संवाद नाम की, ये कथा आज की समाप्त होती है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।